मिनॉक्सिडिल तुम्हारे हेयर लॉस को रिवर्स तक कर सकता है, पर तुमने अगर इसको गलत तरीके से यूज किया तो 3 महीने भी नहीं लगेंगे और तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे। अगर मिनॉक्सिडिल यूज करते हो या यूज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, वरना हेयर ग्रोथ की सिवा हेयर लॉस भी फेस कर सकते हो। आज मैं तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी तुमसे नहीं बताते हैं। मिनॉक्सिडिल कभी भी हेयर रीग्रोथ के लिए बनी ही नहीं थी। ये ब्लड प्रेशर की दवा थी, बट इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो पेशेंट्स को ये दी गई उनके हेयर रीग्रोथ होने लगी। तो डॉक्टर ने इसको नोटिस किया और साइंटिस्ट को बताया, और साइंटिस्ट ने एक नया फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनाया जो कि स्कैल्प पे लगाने से हेयर रीग्रोथ होता है, और उसी को हम कहते हैं टॉपिकल मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। ये कुछ इस तरह का दिखता है और इसको डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई किया जाता है। जब तुम मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और ब्लड सर्कुलेशन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, तो हेयर फॉलिकल वापस से एक्टिव हो जाते हैं और हेयर रीग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। एक्सटर्नल मिनॉक्सिडिल 2 तरीके के आते हैं, लिक्विड और फॉर्म। लिक्विड मिनॉक्सिडिल सस्ता होता है, बेटर पेनिट्रेट करता है, लॉन्ग हेयर के लिए बेस्ट होता है, बट ये थोड़ा सा ग्रीसी होता है, चिपचिपा होता है और स्कैल्प पे जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। और जो फोम वाला मिनॉक्सिडिल होता है, जो कि मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, बट वो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए होता है और वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तुम चाहो तो दोनों ही मिनॉक्सिडिल एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। जो तुम्हें ज्यादा सूट करता है तुम उसको परमानेंटली यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल अप्लाई करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने स्कैल्प को क्लीन कर लेना है और पानी यहाँ का सूख जाने देना है। स्कैल्प प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद अब अगर तुम्हारे बड़े बाल हैं तो उनको पार्ट कर लेना है। जहां पर भी तुम्हें अप्लाई करना है उस स्कैल्प को विजिबली देखना है, और वहां पर अगर स्प्रे है तो ऐसे स्प्रे लगाना है और ऐसे ऐसे स्प्रेड करना है। अगर ड्रॉपर से लगा रहे हो तो 2-4 बूंद पूरे स्कैल्प पे लगानी है। जहां जहां तुम्हें मिनॉक्सिडिल लगाने की जरूरत है वहां वहां पर तुम्हें लगा लेनी है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। उसके बाद तुम्हें अपने हाथों को धुल लेना है और ध्यान देना है कि ये हाथ तुम्हारे इस एरिया को या किसी भी एरिया को टच ना करें, वरना वहां पर अननेसेसरी हेयर रीग्रोथ हो सकती है। तो ध्यान से मिनॉक्सिडिल लगाना, अपने हाथों को धुलना और फिर अपना आगे का काम कंटिन्यू करना। मिनॉक्सिडिल लगाने के तुरंत बाद काम करना चालू मत कर देना, वरना जब भी तुम यहाँ पे टच करोगे, यहाँ पे टच करोगे, हेयर रीग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। तो रिस्क मत लेना। मिनॉक्सिडिल लगाने के तुरंत बाद हैंड वॉश करना। मिनॉक्सिडिल क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे लगाते हैं, मैंने तुम्हें लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो तुम्हें कोई भी नहीं बता रहा है और मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। जो मिनॉक्सिडिल लगाना अभी स्टार्ट किया है उसको एक बात समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 15 दिन से लेके 2 महीने तक तुम्हारा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ता जाएगा, और इसे कहते हैं शेडिंग फेज। 90% लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, यहीं पे मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना तो शुरू किया था अपने हेयर लॉस को रिकवर करने के लिए, और ये तो उल्टा कर रहा है, मेरे हेयर फॉल को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये होता क्यों है। देखो, जब भी तुम मिनॉक्सिडिल लगाते हो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, और वो जो पुराने कमज़ोर डेड हेयर फॉलिकल होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, 15 से लेके 45 दिन तक भी लग जाता है। तो तुम्हें चिल रहना है, इस प्रोसेस को होने देना है, तुम्हारे बालों को झड़ने देना है। इसके बाद एक फेस आएगा जब तुम्हारे बाल परमानेंटली झड़ना बंद हो जाएंगे। काफी सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। अब मैं मेन चीज की बात करता हूँ, साइड इफेक्ट। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, और अगर ये तुम्हारे साथ हो रहे हैं तो तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए या इसको परमानेंटली स्टॉप कर देना चाहिए। अगर तुम्हारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या तुम्हें इचीनेस फील हो रही है, तो तुम्हें मिनॉक्सिडिल की लिक्विड सॉल्यूशन को चेंज कर फोम वाला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी स्कैल्प थोड़ी सेंसिटिव है। प्लस तुम्हें एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर तुम्हें चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, चक्कर आ रहा है, हाथ पैर में सूजन हो रही है, तो तुम्हें मिनॉक्सिडिल को परमानेंट बंद कर देना है। तुम्हारे ऊपर इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ये पार्ट मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा है, क्योंकि ये वैल्यूएबल पर्सन के पास ही पहुंचे, ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल पर्सन के पास ही पहुंचे, वो जो बस स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ब्रो टू ब्रो बात करेंगे अब, ऐसे सच जो तुम्हें कोई नहीं बताता है। मिनॉक्सिडिल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे हेयर लॉस का, हेयर फॉल का। जब तक तुम इसको इस्तेमाल करोगे, जब तक तुम्हारे बाल रहेंगे, जो भी बाल तुम्हारे मिनॉक्सिडिल के जरिए रिग्रो हुए हैं वो झड़ जाएंगे जब भी तुम मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करना बंद करोगे। तो जब भी तुम डिसाइड करना कि तुम्हें मिनॉक्सिडिल लगाना है, तो एक बार सोच लेना कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये तुम्हें बहुत दिनों तक, जब तक तुम्हें बाल चाहिए तब तक लगाना होगा। अगर तुम्हारा हेयर लॉस सिर्फ और सिर्फ डीएसटी की वजह से हो रहा है, डीएसटी ने एकदम हार्ड रस कर दिया है तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर, तो मिनॉक्सिडिल से अकेले कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हें डीएसटी ब्लॉकर भी लेना पड़ेगा, फेनेस्ट्राइड मेडिसिन होती है, तुम्हें उसको भी लेना पड़ेगा। इसके अकेले से तुम्हें कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी मिथ जो अभी मैं बस्ट करने जा रहा हूँ वो डेड फॉलिकल की है। अगर डेड फॉलिकल, अगर तुम्हारे बाल कहीं से चले गए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ के मेरे बाल चले गए हैं, तो अब यहाँ पे इस जगह पे कभी भी हेयर रिग्रोथ नहीं हो सकती है। यहाँ पे हेयर फॉलिकल है, नियर बाय थोड़ी बहुत हो सकती है, बट अगर हम यहाँ की बात करें, जो मेरा स्कैल्प है, यहाँ पे हेयर रिग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हेयर फॉलिकल डेड हो चुके हैं। तो ये था पूरा वीडियो। मिनॉक्सिडिल की स्टार्टिंग फेज से तुम्हें डरना नहीं है, स्टार्टिंग में हेयर फॉल होता ही होता है, तो इसको इग्नोर कर देना और थोड़े दिन वेट करना, रिजल्ट आने लगेंगे। अगर तुम्हें मेरी हेयर लॉस की पूरी स्टोरी जाननी है तो यहाँ कहीं वीडियो आ रही होगी, क्लिक कर अभी देख लो। तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय।